जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने किसी ना किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो मैक्सिमम यूट्यूबर्स की तरफ से ही पहुंचाई जा रही है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आपको हायर करेंगी तो उनकी कई बार वेबसाइट पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में आपने किसी ना किसी अच्छे जो यूट्यूबर है उनको जरूर सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है यूट्यूब पे जो कि आपको लगातार अच्छी और सटीक इंफॉर्मेशन देंगे, तो आपने किसी ना किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि आपने इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्या ऑनलाइन भरा जाएगा या फिर आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ना ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ना ही आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है। एक्चुअल में यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस है वो इस तरह से रहेगा। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जो भी आपका वेन्यू वगैरह होगा, जिस भी जगह पे आप जाओगे वहाँ पे ही आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपने भरना है। और उस फॉर्म में आपका बायोडाटा वगैरह, आपका नेम, सारी चीज़ें पूछी गई होंगी। इसके अलावा आपने उसी के साथ अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लगी कि आपने जो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हैं वो भी लेकर जानी है। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखने हैं। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी वेबसाइट आए कि ये भाई यहाँ पे एनटीटी के लिए अप्लाई करिए ना, ऑनलाइन अप्लाई करिए और आप इतनी फीस पे करिए, तो वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपने इन फ्रॉडों से बचना है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को दिमाग में रख लेना है। अब अगर हम फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ भी देख लेते हैं कि आपने अपने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटोज़ है वो 2 लेकर जानी है, पहली चीज़। यानी कि आप 4-5 लेकर चले ही जाइएगा, क्योंकि पता नहीं होता आप इतनी दूर जाओगे, अगर बाई चांस आपकी फ़ोटोज़ वगैरह कम हो गई तो आपने एक फ़ोटो के लिए रिजेक्ट थोड़ी होना है। तो आपने 4-5 जो फ़ोटोज़ है वो लेकर चली जानी है। उसके अलावा अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, अपना 10th के सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, अपना जो 12th का सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, अपना आधार कार्ड मैंने आपको पहले बता दिया होगा, अगर पैन कार्ड है पैन कार्ड की भी लेकर जानी है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आपका एनटीटी का डिप्लोमा है, 2 साल का जो भी आपका डिप्लोमा है, आपने वो लेकर जाना है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो आप इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाओगे उसके साथ ही साथ दोस्तों आपने ओरिजिनल फॉर्म भी लेकर जाने हैं, क्योंकि वो वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म भी चेक करते हैं। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। इसके अलावा जो भी आपका हिमाचली बोनोफाइड है ये भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, हर एक वो चीज़ आपको लगेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी का डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आपने जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, हो सकता है 1-2 चीज़ें मैंने स्किप कर दी हो, लेकिन आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि जब भी हम कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो हमारे कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लगती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आती है दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ध्यान से सुनना है। देखो, लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जनरल सी आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा लेकर जाना है। हाँ, लेकिन टाइम का पता नहीं होता, हो सकता कि वहाँ पे कोई हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह पूछने लग पड़े। तो आपने एजुकेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। यानी कि जो हमारा स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारी कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर है, इस तरह से जो भी हमारी यानी कि साक्षरता दर है, इंडिया की साक्षरता दर, हिमाचल की साक्षरता दर, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे वो पक्का ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपने प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता। वैसे तो आपकी वहाँ पे 99% है कि वहाँ पे आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट ही चेक होंगे। अगर बाई चांस 1% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो भाई आपने तो प्रिपेयर नहीं किए होंगे, आप किस तरह से उनका आंसर दे पाओगे। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या सामने आ रहा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनके उनके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कब इंटरव्यू है। तो अभी दोस्तों मैं आप सभी के सामने जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की कंपनीज हैं उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, नोट कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तक जब एडवर्टाइजमेंट पहुंचे आपने तभी पता करना है। जो भी नंबर है ऐसा नहीं है कि आप इनको सुबह 5 बजे कॉल करने लग पड़ो, रात को 10-10 बजे कॉल कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी ऑफिशियल काम होता है उसके लिए हमें कॉल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही करनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को 6:30 बजे कॉल कर रहे हैं। भाई उनका पर्सनल स्पेस भी तो होता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, उनकी फैमिलीज भी होती है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो बिलासपुर का ये नंबर है, चंबा का ये है। इसके अलावा चंबा में जो हायरिंग है वो 2 कंपनियाँ कर रही हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हमीरपुर है, इसके अलावा आगे भी हमीरपुर है। हमीरपुर की जो हायरिंग है वो भी अलग अलग कंपनियां कर रही है। आगे कांगड़ा है, कांगड़ा का भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी। ठीक है, इसके अलावा शिमला 2 बार शिमला आया हुआ है, यानी कि अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग ब्लॉक को देखेंगी। सिरमौर हो गया, एक और प्रकार का हंस, अब इसका पता नहीं क्या है, आई गेस ये होगा आपका सोलन। ठीक है, सोलन का होगा, ये ऊना का होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, यहाँ से आपने इनका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना है, फिर इनको आप कॉल करके पूछ सकते हो। ध्यान से देखना स्क्रीनशॉट। ठीक है, इनमें से भी अगर आपको कोई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोले तो आपने दोस्तों यकीन नहीं करना है, क्योंकि आजकल आपको पता है बेरोजगारी और जो यानी कि स्कैमर्स वगैरह है वो आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए कि भाई कोई ना कोई आप एक्टिविटी करिए, हम आपके साथ स्कैम करें। इन चीज़ों को आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको आपके शुभ चिंतक के तौर पर बता रहा हूँ। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और सामने आ रहा है। भाई क्वेश्चन क्या है कि आपसे वहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका किस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे है किस आधार पर आपका चयन होगा। माना कि आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू में आगे भी तो कोई प्रोसेस रहेगा ना जिसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका इंटरव्यू होगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है मान लो कि वो पूरे देखने को मिल गए, तो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, 101% आपकी जॉब लगेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास जितनी पोस्ट है उतने जो 2 साल के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है वो नहीं है, तो 101% आपकी जो है वो लगेगी। अगर बाई चांस एक आधा % कंपटीशन बढ़ जाता है तो ये क्या देखेंगे 12th में किसके मार्क्स ज़्यादा है। इसके अलावा एक एज फैक्टर भी होता है। ठीक है, मान लो कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके 50-50% सारी चीज़ें सेम है, एक की है जी भाई 42, एक की है 43 ईयर्स एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है उसी कैंडिडेट को मिलती है जिसकी एज ज़्यादा हो, अगर सारी चीज़ें बाकी सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक तो आपका जो डिप्लोमा है उसकी मेरिट होगी, उसके देखेंगे किसकी ज़्यादा मार्क्स है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके 12th के मार्क्स है वो देखे जाएंगे कितने हैं, किसके याद है। इसके अलावा जो भी आपके IRDP के डॉक्यूमेंट होते हैं, आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर जो आपकी अंतिम सिलेक्शन है वो की जाएगी। तो आई होप जो भी इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी दोस्तों आगे की इंफॉर्मेशंस के लिए आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं नहीं कहता कि मेरा ही करिए, सभी का कर सकते हो, अच्छे से अच्छे, मेरे से 1000 गुना अच्छे आपको यूट्यूबर पे हिमाचल से जुड़े हुए क्रिएटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।